दमखम दिखा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे बड़े घरेलू रक्षा सौदे की डील पर मोहर लगा दी। इसके अंतर्गत 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीद को मंजूरी मिली है। सीएसएस से हरी झंडी मिलने के बाद यह तय हो गया है कि भारत प्रचंड को पहली खेप 2028 में मिलेगी भारत को, और इसे 2033 तक पूरी तरीके से डिलीवर करने की योजना है। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार किए जाने वाले प्रचंड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दुर्गम स्थानों पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में माहिर है। अगले कुछ मिनट हम कुछ खास मेहमानों के साथ प्रचंड की खूबियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रचंड के प्रकोप से नहीं बचेंगे दुश्मन, आसमान में बढ़ेगी हिंदुस्तान की ताकत। प्रबल प्रचंड से दुश्मन कांपेंगे थर थर, दुश्मनों में भय, प्रचंड से प्रलय। दुश्मनों को चारों खाने चित करने के लिए आ रहा है प्रचंड। चीन पाक की नापाक हरकतों पर लगाम लगाने के लिए आ रहा है प्रचंड। आसमान में अनहद गर्जन करने के लिए आ रहा है प्रचंड, भारत का प्रचंड। हिंदुस्तान के प्रबल प्रचंड के प्रकोप से बचना अब दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। खबर क्या है, पहले तस्दीक कीजिए। केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे बड़े घरेलू रक्षा सौदे की डील पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीदी को मंजूरी मिली है। प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिली है। जून 2024 में HAL को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सप्लाई का सौदा मिला था। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इसे अब हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 62,000 करोड़ रुपए रहने वाली है। भारत को प्रचंड की पहली खेप 2028 में मिलेगी। 2033 तक इसे पूरे तरीके से डिलीवर करने की योजना है। चीन पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रचंड हेलीकॉप्टर की डील की गई है, जिसके तहत कुल 156 हेलीकॉप्टरों में से 90 भारतीय सेना को और 66 भारतीय वायुसेना को आवंटित होंगे। प्रचंड का नाम प्रचंड यूं ही नहीं रखा गया है। इसकी ताकत, इसकी मारक क्षमता इतनी घातक है कि पलक झपकने से पहले दुश्मन चारों खाने चित हो जाएगा। प्रचंड दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है। ऊंचाई वाले इलाकों के लिए सबसे उपयुक्त लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। डिजिटल कॉकपिट, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले से लेस है प्रचंड। मल्टी फंक्शन डिस्प्ले जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी लेस है प्रचंड। सियाचिन, हिमालय के दुर्गम इलाकों में आसानी से ऑपरेशन कर सकता है प्रचंड। प्रचंड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें फिट हैं। इसमें एयर टू एयर मिसाइलें, रॉकेट, मशीन गन फिट हैं। यह दुश्मन के ठिकानों, टैंकों को एक झटके में तबाह कर सकता है। इसमें लो रडार सिग्नेचर, इंफ्रारेड सप्रेसर, जैमिंग सिस्टम लगे हैं। दुश्मन के रडार से आसानी से बच निकलता है प्रचंड। प्रचंड की स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर भारत के लिए न केवल स्ट्रेटेजिकली क्षमता प्रदान करता है, बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन को मात भी दे सकता है। यानी कुल मिलाकर प्रचंड के वेग, क्षमता और ताकत के आगे दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत लगातार अपनी सेनाओं को मजबूती देने की हर उस कवायद को सामने रख रहा है, जिस कवायद में भारत को दुनिया के दूसरे देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर न रहना पड़े। और शायद उसी की कड़ी में भारत के पास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की अगर हम बात करते हैं तो तेजस को ले लेते हैं, लेकिन अब बात उस हेलीकॉप्टर की जो कि दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि ये भारत के लिए एक माइलस्टोन की तरह यह हेलीकॉप्टर है और भारत इसे स्वदेशी डील के तौर पर आगे ले जा रहा है, बना रहा है, बढ़ा रहा है और सेनाओं को दे रहा है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड MJ ऑगस्टीन विनोद डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों ने समय निकाला क्योंकि आप दोनों के अनुभव के चलते हम भी वो जानते हैं जो हम अब तक समझ नहीं पाए इन टॉपिक से जुड़ा हुआ, और हमारे दर्शक तो जानते ही हैं कि इस टॉपिक को कितनी गंभीरता के साथ समझा जाए और भारत की कोशिशों को कैसे देखा जाए। सबसे पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, आपका रुख करते हुए, कितनी बड़ी है, कितनी अहम है, कितनी खास है यह डील?
राजीव जी, अपने यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो नई उपलब्धि हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये बहुत ही अच्छी, कारगर और कामयाब है। और ये हम बात के हुए बहुत खुशी होती है कि अपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लेबोरेटरी है, और पूरे हेलीकॉप्टर की एक श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अभी अटैक हेलीकॉप्टर का एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और देखिए इसमें कितनी अच्छी सिनर्जी है। हम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स पहले इंपोर्ट करते थे, बाद में छोटी मोटी सिंगल इंजन यहाँ बनाते थे। जब से ध्रुव हेलीकॉप्टर हमने बनाना शुरू किया और उसको सर्विस में इंट्रोड्यूस किया आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, उसी के बाद में ये दूसरी कड़ी है अटैक हेलीकॉप्टर। जैसे नाम बताते हैं, ये एक ऑफेंसिव वेपन प्लेटफॉर्म है। और किसी ज़माने में हम लोग कुछ गनशिप्स मी-35 सीरीज में रशिया से इंपोर्ट करके काम चलाते थे। जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई तो हमें पता चला कि हमारे पास में हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए इस तरह की गनशिप या हेलीकॉप्टर्स की भारी कमी है। तो उस समय से ये खोज शुरू हुई और इसकी जो जिम्मेदारी है HAL की अपने होम ग्रोन रिसर्च एजेंसी को दी गई करीब 2005 या 2006 में। और 15-16 वर्ष के संघर्ष और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग और प्रोटोटाइप के बाद में ये चीज़ तैयार हो गई है, जिसको हम प्रचंड के नाम से जानते हैं, जिसका आपने वर्णन किया है। हालांकि पिछले साल के आसपास इसका तय हो चुका था कि हम इतने 156 के आसपास या जो संख्या में हम उसको इंडक्ट करेंगे। लेकिन जब आज या कल जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसकी मंजूरी दी है, तो एक बहुत ही एक तगड़ी उपलब्धि है जो हमारी इस क्षेत्र में अटैक हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में हमें स्वावलंबी बना। हमने कई सारे इसके एग्जाम क्या कहते हैं स्टॉप कैप करने के टाइम के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर जिससे यूएस से इंपोर्ट किया था 15-20 की श्रेणी में, कुछ आर्मी कुछ एयरफोर्स के बारे में। तो ये हम स्वावलंबी हो गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत। और ये बहुत कारगर वेपन है। और 2-3 खास चीज़ ये है कि ये हमारे लिए ईस्टर्न लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर या सिक्किम या क्या कहते हैं उत्तराखंड के बॉर्डर जो चीन के साथ लगा हुआ है और पाकिस्तान के साथ में LOC और EGPL के ऊपर में ये कारगर सिद्ध होगा। इसकी एक डेफिशिएंसी थी। तो 6.2 किलोमीटर के आसपास 21,000 फीट के ऊपर ऑपरेट करने वाला एक